अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हर कहानी एक सबक है और हर दास्तान ईमान की एक निशानी। दास्ताने दीन के इस नए सफर में हम आपको ले चलेंगे तारीख के उन पन्नों पर जहां इस्लामी कहानियों के अनमोल मोती छिपे हैं। चलिए आज की कहानी से कुछ नया सीखते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के जमाने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चल रही थी। एक दिन जब मैं वस्ते हिजाज में पहुंचा, इत्तेफाकन काफिले से बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफतन आंख जो खुली तो मुझे उस जंगल बयाबान में एक आदमी नजर आया। मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला। देखा तो एक कमसिन लड़का था जिसके दाढ़ी भी ना थी और वो इस कदर हसीन था कि गोया 14वीं नात का चांद बल्कि दोपहर का सूरज उस पर नाजो नेमत के करिश्मे बिखेर रहे हों। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत न रहा गया। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहिबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा कि इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा कि इब्राहिम, मैंने कभी उसके सिवा किसी से उन्स पैदा नहीं किया और न उसके सिवा कभी किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल या मुनक़ता हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा कि महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा कि खुदा की कसम, मुझे इन अवारिस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह उसके रुखसारों पर पड़ रही थी, चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कथा कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक यानी पूरब से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही सही उम्र बता क्या है? कहने लगा कि तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नजदीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 वर्ष की है। फिर वो कहने लगा कि इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने बता तो दी ही है। मैंने कहा कि तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि उसने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसकी हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और उसके शीरीन कलाम पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, हक ताला शानहू ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बनाएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाबे दीबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसे तक रोना पड़ेगा। और जब्बार जल्ला जलालू ये फरमाएगा कि ओ बदतरीन गुलाम, तू मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरे मुकाबला किया, मेरी हुक्म उदुली की। क्या तू मेरे अहदो पैमान को जो अजल में हुए थे भूल गया था या मेरी कयामत की मुलाकात को भूल गया था? ए इब्राहिम, तू उस दिन देखेगा कि फर्मा बरदारों के मुंह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक ताला शानहू अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फर्मा बरदार उस पाक जात की ज़ियारत से ऐसे महबूत हो जाएंगे कि उसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक ताला उन फर्मा बरदारों को हैबत और खुरुंदगी का लिबास पहनाएंगे और उनके चेहरे को रौनक और शादाबी अता होगी। यह अशार पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महजूर वो है जो दोस्त से मुनक़ता हो गया हो और विसाल उसको हासिल है जिसने अल्लाह की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया हो। लेकिन इब्राहिम, अपने रुफ़क़ाए सफ़र से बिछड़ गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही रह गया। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मेरे इस कहने पर उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता जबान से कहा कि मुझे उसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफतन नींद का झोंका सा आया, बेहोशी सी हुई। उससे जो मैंने इफाका पाया तो काफिले के बीच में ऊंट पर अपने आप को पाया और मेरे ऊंट पर जो मेरा साथी था
वो मुझसे कह रहा था, इब्राहिम होशियार रहो, संभले रहो, ऐसा ना हो कि ऊंट पर से गिर जाओ। और उस लड़के का मुझे कुछ पता न चला कि वो आसमान पर उड़ गया या जमीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि वो लड़का काबे का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है कि तर्जुमा, मैं काबे का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बैतुल्लाह की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है उसको और राज की बात को तू खूब जानता है। मैं बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलकर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसीनी के फरेफ्ता आशिक हूँ। मैं बचपन से ही तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी नहीं था। और अगर लोग मलामत करे किसी बात पर तो मैं अभी इश्क का तिफले मकतब हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया हो तो शायद मैं तेरे वस्ल से बहरायाब हो सकूं। इसके बाद वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया और मैं देखता रहा। उसके बाद मैं उसके पास गया और उसको हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसके इंतकाल का बड़ा सख्त सदमा हुआ। मैं वहां से उठकर अपनी क़यामगाह पर आया और उसके कफन दफन के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए एक दो आदमी साथ लिए और वहां पहुंचा जहां उसको मुर्दा छोड़कर आया था तो उसकी मैयत का कहीं पता न था। वहां दूसरे हाजियों से दरियाफ्त किया मगर किसी को भी पता न था, न किसी ने उसको देखा। तो मैं समझा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने उसको लोगों की आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहां से अपनी क़यामगाह पर वापस आ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो बहुत बड़े मजमे में है और सबसे पेश है और उस पर इतकदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफत बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा कि तू वही लड़का है? कहने लगा कि मैं वही हूँ। मैंने पूछा कि क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? उसने कहा कि हाँ हो गया है। मैंने कहा कि मैंने तो तुझे तफ्तीश और तकफीन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता न चला। कहने लगा, इब्राहिम सुन, जिसने मुझे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरेफ्ता किया और मेरे अजीजो अकरारिब से जुदा किया, उसी ने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे का मोहताज नहीं बनने दिया। मैंने पूछा कि हक ताला शानहू ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मुआमला किया? उसने कहा कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू क्या चाहता है? मैंने अर्ज किया कि इलाही तू ही मकसूद है और तेरी ही मुझे आरजू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है और जो तू मांगे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मैंने अर्ज किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जमाने के तमाम आदमियों ने मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। इरशाद हुआ कि उन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके बाद उस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने अपने हज को अधूरा बाकी रखे पूरे किए, लेकिन उस लड़के की याद से और उसके रंज से मेरे दिल को करार न था। मैं हज से फारिग होकर वापिस आया, लेकिन रास्ते सारे काफिले वाले ये कहते थे कि इब्राहिम, तेरे हाथ की महक से हर शख्स हैरान है कि कैसी खुशबू आ रही है। और इस वाक्य के नकल करने वाले कहते हैं कि मरने तक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में से वो खुशबू आती रही। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी दास्तान। उम्मीद है आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। दास्ताने दीन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।